जय माता दोस्तों। मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी मेरा जो आपने उपाय बताया था वो मेरा सक्सेस नहीं हो रहा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके उपाय तभी सफल होंगे। सबसे पहला तो आपका विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास उपाय के ऊपर कि हाँ, जो भी मैं उपाय कर रही हूँ ये पूरा सफल होगा। मन से करें। पहली बात तो तभी कोई भी उपाय आप करते हैं तो अगर मन से करते, विश्वास के साथ करते तो वो आपका उपाय सफल होता है। और दूसरी बात, इंसान के जो कर्म बंधन होते हैं, अच्छे और बुरे, जब आपके जो पिछले जन्म के कर्म बंधन जब आपके खत्म होने को होते हैं, कर्म बंधन हर इंसान के साथ जुड़े होते हैं पिछले जन्म के। जब इंसान पैदा होता है तो पिछले जन्म के कर्म बंधन हर इंसान के साथ होते हैं। तो जब तक इंसान के जो बुरे कर्म बंधन है जब तक नहीं कट जाते पूरे तब तक कोई भी उपाय उसका सफल नहीं होगा। और अगर सफल हो भी गया तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए अगर कोई काम में आपको अगर सफलता मिल भी गई है, आपका कोई काम बन भी गया है, तो उसमें आपको एक बार सफलता मिल जाएगा, वो काम आपका बन जाएगा, लेकिन आगे चल के आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पहली बार तो कोशिश करें कि आप इस जन्म के अंदर भी अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखें। जैसे ना किसी का बुरा चाहें, न किसी से तुलना करें, न किसी से जलन की भावना रखें, न किसी चीज़ का कोई दिखावा करें। मतलब कि जैसे हैं, जैसे भगवान ने आपको पैदा किया है ऐसे ही आप बने रहे इस जन्म में भी, जैसा आपको पैदा किया है। ऐसे कैसे अगर रियलिटी में आप जीतते हैं, सच्चाई से जीतते हैं, उसी रूप में आप जीतते हैं और किसी का कुछ भी गलत नहीं करते, आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, तो जो आपके जो उपाय हैं वो भी सफल होंगे और साथ ही आपको भगवान की कृपा मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि आपके सारे काम बने। पहली बात तो ऐसे आप अगर आप सही अपने कर्मों को रखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कुछ उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, पहली बात तो। और इसके बावजूद भी अगर पिछले जन्म के अगर कर्म आपके अड्डे आ रहे हैं तो आप इस जन्म में भी कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म बंधन है बुरे, उनके अंदर आपके इस जन्म के कर्म बंधन जुड़ जाए, जिस कारण क्या होगा कि आपके हर काम के अंदर रुकावट आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इस जन्म में भी आपसे कोई ऐसी गलती ना हो। अगर कोई गलती हो भी जाती है, देखो इंसान गलती का पुतला होता है, ऐसा कोई धरती कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे कोई गलती नहीं होती हो। लेकिन कोशिश करें अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। और अगर आपसे किसी का बुरा भी हो जाए, अगर आप से बुरा आपने किसी को कुछ गलत कह दिया हो या फिर आपने कुछ गलत किसी का कर भी दिया हो, तो पहली बात तो उस इंसान से माफ़ी मांगे। पहली बात तो अगर आप शर्म के मारे अगर उसके सामने जाके माफ़ी नहीं मांग सकते तो आप भगवान के सामने बैठ करके भगवान से माफ़ी मांगे और मन ही मन उस इंसान से माफ़ी मांगे। तो क्या होगा कि जो आपके जो बुरे कर्म है, आपकी गलती है, उसको भगवान माफ़ कर देते हैं। और गलती मान लेने से तो आपकी जो गलती आपकी माफ़ हो जाती है, लेकिन आप गलती नहीं मानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और अगर उसके बाद अगर आप अपने लिए अच्छे की कामना करते हैं तो फिर तो आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो, और गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, उस इंसान से क्षमा प्रार्थना करें, साथ ही भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। और साथ ही ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े, यानी कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उनके अंदर आपके बुरे कर्म जुड़ जाएं। तो कोशिश करें कि आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, तो तभी आप क्या होगा कि अपने जीवन के अंदर ऊंची ऊंची सफलताओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर आपके मन में अगर इच्छा होती है कि हमें सारे सुख मिले, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमें सब सुख मिले, तो इसके लिए जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चाहे एक एक पैसा ही जोड़ना पड़े, एकदम से ऐसी कामना मत करना कि मेरे पास हजारों करोड़ों रुपए हो जाएं। एकदम से तो किसी को नहीं मिलता। धीरे धीरे करके, चाहे पैसे हो चाहे रिश्ते हो, कोई भी चीज़ लगा लो आप, एकदम से तो हर किसी को नहीं मिलता। हर किसान की किस्मत अलग अलग होती है, हर किसी को धीरे धीरे करके मिलता है, कुछ मिलता है जो, और जाता है तब 1 सेकंड के अंदर जाता है। भगवान लेते हैं तब 1 सेकंड में लेते हैं। तो
धैर्य का दामन ना छोड़ें। सब्र, सबसे बड़ा सब्र। अगर आप सब्र रखते हैं, सब्र के साथ, धैर्य के साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप कामना करते हैं, आपको वो सारी सुख मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप कोई गलत काम भी ना करें, कोई ऐसा गलत काम भी ना करें, साथ ही सब्र का दामन भी थामे रखें, जैसे कि आपको आगे चल के अच्छी सफलता मिले। कहते हैं ना कि अगर आप सच्चाई से, अगर आप जीवन रूपी सागर को पार करते हैं सच्चाई से, तो क्या होता है कि जो सच्चाई होती है उसके अंदर उसके रास्ते में क्या होता है कि रुकावटें ज़रूर आती हैं, उसको बुरा ज़रूर बढ़ना पड़ता है। तो लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, अपनी सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें। एक दिन क्या होगा कि सच्चाई सबके सामने आने पर भगवान आपको ऐसा साबित कर देंगे कि अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, सही हैं, तो सबके सामने आ जाएगा कि आप सच में सही हैं, सच्चे इंसान हैं। तो कोशिश करें अपने जीवन को ऐसा जिएँ। तो तब क्या होगा कि जो आपका कोई भी अगर आप उपाय करते हैं तो वो तुरंत आपको अच्छा फल दे देंगे। और लेकिन अगर आप नहीं करते ये काम, यानी कि अगर आप गलती को नहीं मानते हैं, गलत करते हैं, तो तब तो आपका कोई उपाय कभी सफल हो ही नहीं सकता। हो भी जाएगा तो कोई 1-2% की भाई तुरंत हो भी जाए तो उसका क्या होगा कि आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि अपने जीवन को अच्छाई सच्चाई के साथ जिएँ। जय माता दी।